है। तो ये देखें, जुड़े हुए हाथ देखें, काज़मी साहब का साथ दें, हक का साथ दें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सच जो है वो सबके सामने आने वाला है। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज फिर से जो है ना ज़ुनैरा माहम को बहुत ही एक तमांचेदार पढ़ने जा रहा है थप्पड़, और बिल्कुल जी वो ये थप्पड़ डिजर्व करती है, बल्कि एक थप्पड़ नहीं वो बहुत से थप्पड़ डिजर्व करती है, क्योंकि जो कल उसने घटियापन की लिमिट्स क्रॉस की है ना, मतलब कि मैं कहती हूँ कि भाई उस पर अगर लाना जैसा वर्ड्स भी यूज़ किया जाए ना तो वो भी कम है। खैर मैं बोलूँगी नहीं बिल्कुल भी ये वाला, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से पढ़ने वाली है। देखें भाई, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो मतलब कि आप यहाँ पे आके इतनी बेशर्मी के साथ बैठ के मतलब किसी के मतलब आप जो हैं गड़े मुर्दे आप उसको खाड़ रही हैं और कह रही हैं कि ये प्रूफ है। भाई कौन से प्रूफ है? या हम लोग अक्ल के अंधे हैं कि आप अक्ल की अंधी हैं? पहले तो आप मुझे ये बताएं, ठीक है। सबसे पहले भाई जिन लोगों को मसला होगा मेरे बोलने से, और जो ज़ुनैरा माहम के चाहने वाले हैं भाई वो यहाँ से जा सकते हैं, वो मेरी वीडियो ना देखें, ना ये वीडियो उनके लिए है। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि आप सब पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं, भाई जिसको पैसे चाहिए ना कॉन्टेक्ट करें मेरे इंस्टाग्राम पे और आके हमसे पैसे ले जाए। पैसे की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी। बात यहाँ पे एक पेरेंट्स की हो रही है, उनकी इज्जत की हो रही है, और एक बेटी की हो रही है, ठीक है, जो कि किडनैप हुई है और उसको ये रंग दिया जा रहा है कि वो उसने भाग के निकाह किया और इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा दूसरी बात, भाई मान भी लेते हैं उसने निकाह कर लिया है, खैर मानने में तो ये बात नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर एज की लड़की होती ना, मचोर लड़की होती, और ये स्टोरी सामने आती ना, तो कोई भी बेवकूफ़ जो है ना इस पे बैठ के बहस ना कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो दुआ जहरा है, जिसको कहा जा रहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी किया और वो बहुत खुश है जहीर के साथ, तो वो बिल्कुल मैच्योर लड़की नहीं है भाई, वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है जिसको किसी भी चीज़ की समझ नहीं है। सो इसीलिए जितने भी पेरेंट्स हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं जो मतलब मेरे जितनी थोड़ी बहुत समझ रखती हैं, वो मतलब कि ये बात बिल्कुल भी जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रही कि भाई दुआ घर से भाग के आई है जहीर के लिए, ठीक है। लाहौर से इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद से गुजरांवाला भी आ सकते हैं, लेकिन भाई अकेली छोटी सी बंदी ना कराची से लाहौर नहीं आ सकती, ये बात बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। अच्छा चलें ये सारी बातें तो एक साइड पे छोड़ें, मैं ज़ुनैरा माहम से पूछती हूँ, बीबी कल तुम अपनी वीडियो में कौन से प्रूफ लेके आई हो? और मेरे ख्याल में जो तुम रिश्तेदारों का नाम ले रही हो कि उनकी ही फैमिली से मुझे कुछ लोगों ने जो है वो प्रूफ सेंड किए हैं और बताया कि भाई दुआ की माँ ऐसी थी, दुआ का बाप ऐसा था, तो पहले तो मैं कहती हूँ कि वो रिश्तेदार भी घटिया किस्म के आप जैसे होंगे। ज़ुनैरा माहम ये तो आपका सबसे घटिया किस्म का डायलॉग है जो आपने बोलना होता है लास्ट पे कि जी मैं वो प्रूफ यहाँ पे नहीं दिखा सकती। अगर आप दिखा नहीं सकती तो फिर आप जस्ट यहाँ पे आके तो मतलब घटिया किस्म की आप बकवास कर सकती हैं। मतलब आप दुआ जहरा से स्टार्ट हुई हैं, फिर आप यूट्यूबर पे आई हैं, उनको आप गलत बोल रही हैं, और जी जब आपको मतलब कि कुछ भी अब नज़र नहीं ना आ रहा, आपको पता है कि आप गलत साइड पे हैं, तो आपने भाई उनके जो अंदर के मसले हैं ना आपने उन पे बोलना शुरू कर दिया। भाई आपको किसने कहा है कि आप जो गड़े मुर्दे हैं आप उनको खाड़े? आप कौन होती हैं किसी की पर्सनल लाइफ पे बात करने वाली है? किसी ने भाग के किया, जिस तरह से भी किया, भाई मेरी सुने बात, भाग के शादी ऐसे नहीं होती, ठीक है ना। और वो जिस तरह से कल आप आई बेशर्मी के साथ और आप सारा कुछ बेशर्मी के साथ बोली, वो तो अल्लाह ताला ने आपको थप्पड़ मारा ना, क्योंकि उनकी अम्मी की बारात की, दुआ की मदर की जो है बारात की और वलीमे की जो पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं और वो लोग देख चुके हैं। और मैं अभी भी कहूँगी भाई वो लोग भी अक्ल के अंधे हैं जो अभी भी इस बीबी को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बीबी हक और सच का साथ देती है। ये 100% जो है ना गलत का साथ दे रही है, और जो यहाँ पे सही का साथ दे रहे हैं ना उनको ये लोग गलत बोल रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि ये फंडिंग कर रहे हैं। भाई तुम इतने प्रूफ और इतनी बातें कर रही हो, तुम एक प्रूफ ये भी ला के दिखा दो भाई, कौन से एंकर ने जो है अब तक फंडिंग की है, किसको फंडिंग मिली है, किसको टिकट्स फ्री की मिली हैं, तो काइंडली वो सब क्यों नहीं तुम बता रही। कल इस बंदी ने इतना घटिया किस्म का मतलब कि सब कुछ यूज़ किया अपनी वीडियो में कि आप मुझे कह रहे हैं मकाफात अमल, कल को मेरी बेटी के साथ भी ऐसा होगा। बिल्कुल बीबी डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप किसी की बेटी के खिलाफ तो क्या आप उसकी माँ को नहीं छोड़ रही, आप उसकी माँ पे जो है गंद मतलब कि आप गिरा रही हैं कि इन्होंने भाग के शादी की थी और फिर इसीलिए मकाफात अमल हुआ, इनकी बेटी भी घर से भाग गई। घर से नहीं भागी, आप बात गलत कह रही हैं बाजी, वो घर से नहीं भागी। मैं बाजी आपको कह रही हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपको आंटी कहूँ क्योंकि आप 40-50 प्लस जो है ना मतलब कि आप हैं, मानती नहीं है वो एक अलग बात है।
और पता नहीं आपको किसने एक्टर मॉडल बना दिया, हालांकि आप में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी नाक ही लंबी है और वो मतलब बस रगड़ने के बाद जो है ना वो छोटी हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और जो लोग अभी भी कह रहे हैं ना कि भाई ये बंदी हक और सच के साथ है, तो इंशाल्लाह हक और सच का फैसला बहुत जल्दी अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है। देखें, और एक बात और ज़ुनैरा बीबी, जो मतलब आप बार बार कह रही हैं कि जो कोर्ट के फैसले हैं वो गलत हैं और ये यूट्यूबर मतलब इस तरह से कर रहे हैं, इनको किस चीज़ के प्रूफ चाहिए, तो मेरी बात सुने, हम मान भी लेते हैं भाई कि कोर्ट के फैसले भी सही हैं वहाँ पे जो हुए हैं, लेकिन फिर आप ये चीज़ भी तो एक्सेप्ट करें ना, जो हम देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, मुझे कमेंट्स भी आया था कि प्लीज़ काइंडली दोनों तरफ देखें, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप दोनों तरफ देखें ना। आप मतलब एक चीज़ देख रही हैं कि भाई कोर्ट में ये फैसला हो गया है, ये चीज़ हो गई है, दुआ के फादर पेरेंट्स जो है ना मतलब कि वो हार चुके हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ आप लोगों को ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि दुआ के पेरेंट्स ने प्रॉपर आपको एक एक प्रूफ दिखा दिया भाई। वो टैब से लेके मतलब कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका जो पासपोर्ट है A to Z भाई, इवन के जिस डॉक्टर के पास वो पैदा हुई है वो डॉक्टर भी सोशल मीडिया पे आके ये बता रहा है कि वो बच्ची नाबालिग है, उस बच्ची की क्या उम्र है, फिर उसके बावजूद आप उस प्रूफ को क्यों नहीं मान रही भाई। आप अपने प्रूफ जो है वो पेश किए जा रही हैं, मतलब कि उन प्रूफ की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि उनकी इज्जत भी जाए भाड़ में, उनके प्रूफ भी जाए भाड़ में भाई, वो झूठे हैं। और जो इतने लोग खप रहे हैं अपने चैनल पे मर रहे हैं, उनको ये आप कह रही हैं कि वो पैसों के लिए कर रहे हैं, और मतलब कि बाजी बस आप ठीक है, मतलब आपने बिकी हुई, आप किसी गैंग के साथ नहीं मिली हुई, आप 100% सच्ची हैं, और बाकी जो यहाँ पे 100% लोग हैं ना मतलब वो सब झूठे हैं भाई। मैं आज फिर आप लोगों को हाथ जोड़ के बता देती हूँ, खुदारा हक का साथ दें, सच का साथ दें। मेहदी साहब को आपकी ज़रूरत है, और एक बाप को आपके सहारे की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आज एक बेटी को आपकी ज़रूरत है, अल्लाह ना करे कल को कोई भी बेटी हो। आज वो बाप निकल आया, सब बाप एक जैसे नहीं होते, मतलब कि हर किसी में इतनी हिम्मत और इतना हौसला नहीं होता। उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं कहती हूँ सलाम ऐसे बाप को, और अल्लाह ताला हर बेटी को ऐसा बाप दे, हर बेटी को ऐसी माँ दे जो मतलब तंज भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके ऊपर पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा है। और कल आप देख सकते हैं कि इस बंदी ने मतलब कि हर लिमिट क्रॉस किया, मतलब कि भाई ये किसी के जख्मों पे मरहम नहीं लगाने वाली औरत, ये जस्ट उनके ऊपर नमक लगा रही है, और उनको मतलब कि इस तरह से मतलब कि वो पेश कर रही है कि भाई के पता नहीं वो कितने घटिया किस्म के पेरेंट्स हैं, मतलब ये समझ से मेरी बाहिर है। तो ये देखें, जुड़े हुए हाथ देखें, काज़मी साहब का साथ दें, हक का साथ दें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सच जो है वो सबके सामने आने वाला है। और ये जो बंदी बड़े बड़े बोल आकर बोल रही है ना, इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो इंशाल्लाह इंसाफ करने वाली है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। और अगर लोग कह रहे हैं ना हमें कि आप काइंडली चुप कर जाएं, आपने ये नहीं देखा डॉक्टर आमर लियाकत के साथ क्या हुआ है, ये वो वगैरह वगैरह, तो भाई आप उस माहम को जाके बोलें कि बुरे वक्त का पता नहीं होता, आज उन पे है कल उस पे भी आ सकता है। और वो बड़ी खुश होकर कह रही है कि भाई हक और सच पे मुखालफत होती है, तो बीबी मुखालफत तो हम पे भी हो रही है, सब यूट्यूबर्स पे हो रही है। वो तो इस तरह से नहीं कर रहे, वो तो किसी पे गंद नहीं उछाल रहे, और मैंने भी आप पे मैंने कोई किसी किस्म का गंद नहीं उछाला। मैंने, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं जानती हूँ भाई मैं किसी दूसरी लड़कियों को क्यों गलत कहूँ, मैं क्यों मतलब कहूँ कि ये ऐसी थी वैसी थी, इसका बैकग्राउंड वैसा था। नहीं, हर इंसान से गलती होती है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता भाई, गलती सबसे होती है, और गलती इंसानों से ही होती है। जब अल्लाह की ज़ात पर्दे डालती है तो भाई तुम कौन होती हो मतलब किसी की पर्सनल लाइफ पे डिस्कस करने वाली और ये कहने वाली कि मकाफात अमल है, ये खुद घर से भागे थे तो इनकी बेटी जो है वो घर से भाग गई थी। तो मैं ये वर्ड्स यूज़ करते हुए शर्म आनी चाहिए। कोई जैसा भी है जो भी है उसने अल्लाह को हिसाब देना है। और जहाँ तक बात है दुआ ज़हरा की, अगर दुआ ज़हरा घर से भागी होती, अगर वो मैच्योर लड़की होती तो कोई भी इस टॉपिक पे बहस ना करता। दुआ ज़हरा किडनैप हुई थी, ठीक है, जो लड़कियां घर से भागती हैं भाई दूसरे दिन उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाती है, उनका बयान आ जाता है भाई कि हमारे पेरेंट्स हमें तंग ना करें, हमने अपनी मर्जी से शादी की है। नहीं, ये वाकया जब सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल हुआ जी, फिर उन्होंने ज़हीर चूज़े को ढूंढा, मतलब कि कहाँ से एक वो जो है ना मतलब कि डिम्मी ढूंढी जाए सामने बिठाने के लिए, उन्होंने ज़हीर को ढूंढा और फिर ढूंढने के बाद वो सोशल मीडिया पे आए। जिस तरह से उन्होंने प्लान किया कि भाई इन दोनों ने निकाह कर लिया। और मेरी बात सुने भाई, कराची मैं नहीं जा सकती, मतलब कि
मेरी वालदा कराची अकेली नहीं जा सकती, वो मतलब छोटी सी बच्ची है दुआ यार, वो कैसे मतलब कराची से, और वो भी मतलब कि ट्रेन पे भी नहीं आई भाई, वो प्लेन पे भी नहीं आई, वो सिर्फ गाड़ी में आई है और मतलब 17 को आई है। और जब 17 को आई है तब यूनिवर्सिटी कॉलेज मतलब कि कोर्ट वगैरह हर चीज़ बंद थी। तो आप मुझे ये बताएं कि मतलब निकाह 17 को कहाँ पे हुआ था, किस कोर्ट में हुआ था भाई, किस वकील के सामने हुआ था। और जहाँ तक बात है मौलाना की, तो जितने भी हमारे उलमाए किराम हैं उन सब ने इस चीज़ के ऊपर फतवा दे दिया भाई कि जो है ना मतलब कि ये निकाह नहीं हुआ, वली के बगैर कोई निकाह नहीं होता, ये सरासर जना है। और जनारा महम जना को मतलब कि 100% जो है ना वो बीबी पर मोड कर रही है। तो मैं उसको यही कहूँगी कि बीबी खुदा से डरो, खुदा का खौफ करो, और किसी पर तोहमत लगाने से बेहतर है तुम अपने अंदर देखो, ठीक है ना। यहाँ पे लोग कहेंगे कि भाई तुम भी तोहमत लगा रही हो, तो भाई मैं तोहमत नहीं लगा रही, मैं सिर्फ उस बंदी को उसका शीशा दिखा रही हूँ, क्योंकि वो आज दुआ की अम्मी के खिलाफ नहीं बोली, वो सितारा यासिन के खिलाफ बोली, वो शुबाना नाज के खिलाफ बोली, वो अंबर नाज के खिलाफ बोली, और इतना गलत और इतना घटिया किस्म का बोली कि मतलब कि मैं कहती हूँ कोई भी लड़की इस तरह से नहीं बोल सकती जिस तरह से वो बोली थी, ठीक है। सो इसीलिए अगर मेरी आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो इसके लिए माजरत है, लेकिन खुदारा हक का और सच का साथ दें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।